Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So today we will read the chapter Hututu. See the picture is given Hututu chapter number 10 of EVS book class 4. So बच्चों लेसन स्टार्ट करने से पहले I would like to say कि क्या आप लोग गेम्स खेलते हैं? अभी आजकल के बच्चे कबड्डी शायद नहीं खेलते हैं, इतने सारे बच्चों का एक साथ मिलना भी मुश्किल है और स्कूल भी बंद है। और मगर अब क्या सभी गेम्स को खेलते वक्त, चाहे वो वीडियो गेम हो या जनरली बच्चों के बीच में खेलने वाले गेम हो, उसमें कुछ रूल्स बने होते हैं, isn't it? हर गेम का एक रूल होता है। अगर आप लोग अपने खुद से भी बना के कोई गेम खेले, अगर उसमें रूल्स ना हो तो क्या आप लोग खेल पाएंगे? नो, यू कांट प्ले इन सिस्टमैटिक वे विदाउट रूल्स। तो रूल्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, रूल्स को तोड़ना ज्यादा इजी है कि रूल्स को मानना ज्यादा इजी है? यस, रूल्स को तोड़ना बहुत इजी रहता है और रूल्स को मानना बहुत हार्ड रहता है। लेकिन हमें अपने जीवन में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो रूल्स को मानना बचपन से सीखना चाहिए। ओके, वी शुड लर्न इट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड ओनली, तभी हम लोग एकदम आसमान छू सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, पहुंच सकते हैं। तो आज से ही आप लोग अगर घर में हैं, छुट्टियां चल रही है, तो टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। तो देखिएगा, मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, इस बात को बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तब टाइम हर काम के लिए अवेलेबल होगा। इसलिए टाइम टेबल इज मस्ट। आप लोग जब भी आप लोग की छुट्टी होती है, तभी पहले आप लोग एक रफ कॉपी में टाइम टेबल बनाइए। तो ये तो थी आज की बात। तो इस लेसन में भी हमें ऐसे ही कुछ पढ़ने को मिलेगा। उससे पहले मैं एक बात कहूंगी, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बिना किए मत देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। हुतुतु 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 हुतुतु। इस हुतुतु कौन से गेम में होती है? कबड्डी में। यस, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। कोई तो हुतुतु हुतुतु करते हुए एंटर होता है, क्योंकि कबड्डी में दो टीम्स होती हैं और उधर दूसरी तरफ से आउट आउट चिल्लाते हैं लड़कियां कि वो तो आउट हो गया। हुतुतु हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम हियर। फिर कोई चिल्लाता है कि इस तरफ से पकड़ो। आपने कभी खेली है कबड्डी? हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग। चिल्लाना पड़ता है ना, जो भी मीन्स, क्योंकि जो आया है हुतुतु करते हुए, उसको अगर पकड़ के रखेंगे तो वो आउट हो जाएगी। लेकिन अगर वो बीच का लाइन छू लेती है, तब जिन्होंने पकड़ा था सब भी आउट हो जाएंगे दूसरे ग्रुप के। हुतुतु हुतुतु, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। तो जो कैप्टन है वो सबको बताता है कि कहां से पकड़ना है। हे, मेक श्योर दैट शमला's हैंड डज नॉट टच द लाइन। जो डैनर थी, जो हुतुतु कर रही थी, सब लोग को ये श्योर होना है कि उसका हाथ कहीं बीच के लाइन में लग ना जाए। होल्ड हर हैंड, हाथ को पकड़ के रखो, क्योंकि बीच के लाइन में लगने से क्या होगा कि जिन लोगों ने उसे पकड़ रखा है वो वही लोग आउट हो जाएंगे। हुतुतु हुतुतु, ओह शी हैज टच्ड इट, आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो। लेकिन जो डैनर थी, हुतुतु करती हुई गई थी, उसने क्या किया कि बीच वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, उसने टच कर लिया और इन लड़कियों ने जो पकड़ा हुआ था इसको, सब भी आउट हो गए। अब क्या ये गेम का रूल्स आपको पता है? कभी आपने खेली है? आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि खेलते नहीं हैं। अगर नहीं भी खेलने हैं, फिर भी आपको टीवी में या किसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार देखिएगा। What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. ये लोग
ने पकड़ा हुआ है इसका हाथ, दोनों हाथ, ताकि इस लाइन को वो टच ना कर पाए, लेकिन फिर भी उसका हाथ टच हो जाता है तो ये तीनों ही आउट हो जाएंगे। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? आपके वहां पे इस गेम को क्या कहते हैं? चिड़गुडू, हुतुतु, छू किटकिट, हा दूदू और कबड्डी और समथिंग एल्स। हाँ, हमारे यहाँ पे कबड्डी कहा जाता है। आपके यहाँ पे इन नामों के अलावा भी कोई नाम दिया गया है कि इस गेम को? When 6 girls surrounded Shamala and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियों ने शारदा को पकड़ा, तब सबको लगा कि शारदा अभी आउट हो जाएगी। Somebody caught her legs. और उस टाइम में सांस भी रोके रखना पड़ता है। And somebody her arms, while one girl caught her by the waist. किसी ने कमर से, किसी ने हाथ में, किसी ने पैर में पकड़ रखा था। But Shamla was not the one to give up. लेकिन श्यामला हार मानने में से नहीं थी। She dragged herself and managed to touch the line in the center. उसने सबको मिला के खींच के सेंटर लाइन को टच कर लिया। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. और जब श्यामला ने टच किया था लाइन, तब opposite team के सभी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था। So all of them got out. तो सभी आउट हो गए। But Rosie argued that Shamla had taken a breath in between, so the team was not out. लेकिन रोजी जो कहती है कि श्यामला ने सांस ली थी बीच में, तो अगर श्यामला सांस ले लेती है फिर व्हाइट लाइन टच करने से भी कोई भी आउट नहीं होगा, क्योंकि सांस रोके रखना भी जरूरी है। श्यामला insisted that this was not true. श्यामला कहती है कि ना, मैंने सांस नहीं ली थी। She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? अगर उसने सांस ली थी तो लड़कियों ने किस लिए उससे पकड़ रखा था? छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि सांस लेने का मतलब ही आउट हो जाना होता है, तब अकेले श्यामला आउट हो जाती। There was a big argument. Argument means दोनों टीमों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा छिड़ गया। Finally श्यामला won. At last श्यामला की ही जीत हुई। झगड़ा छिड़ गया मीन्स आर्ग्यूमेंट और फाइट में डिफरेंस है बच्चों। मैं अभी हिंदी में क्या बोलूं सोच के झगड़ा बोल दिया। आर्ग्यूमेंट जो है वो मुंह की होती है, डिबेट टाइप की। आप कहते हैं कि मैं आउट नहीं हुई, दूसरा कहेगा कि मैं आउट हूं, ये वाला आर्ग्यूमेंट होता है, वो फाइटिंग नहीं होती। ओके, आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन, व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम? जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपका कितने प्लेयर्स होते हैं टीम में? जनरली there are 12 players in each team. Page number 79. Question 1. When you play kabaddi, how many players do you have in a team? Answer, generally there are 12 players in each team. कबड्डी के दोनों टीम में 12 players होते हैं। 7 players play on the ground at a time while 5 are substitutes. 7 players ground में होते हैं, 7 each, और 5 जो पीछे सब्स्टिट्यूट होते हैं। किसी को चोट लग जाती है, किसी भी कारण से उसे सब्स्टिट्यूट अगर जरूरत हो उसके लिए बैठा कर रखते हैं। लेकिन जब हम लोग घर में खेले और दूसरे गेम में कभी इसमें प्लेयर्स कम ज्यादा भी हम लोग रख सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो कितने बच्चे आउट हो गए? व्हेन श्यामला टच द लाइन 6 प्लेयर्स गॉट आउट, क्योंकि 6 ने उसे पकड़ रखा था। डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स? क्या जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिस्प्यूट यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो आपको उसको रिजॉल्व कैसे करना होता है? Answer, disputes in games can be resolved in the following ways. Number 1, the referee should properly explain the rules of game if any player violates it while playing. रेफरी जो होता है, जो देखता रहता है पूरे गेम को, कौन कैसे खेल रहा है, कोई फाउल तो नहीं हो रहा है, तो कोई गलती तो नहीं कर रहा है, उसके लिए मार्क्स काटनी होती है, वो सब काम रेफरी का होता है। तो रेफरी को जो है गेम खेलने से पहले ही एक्सप्लेन कर देनी चाहिए उसके रूल्स, जो पहले ही मैंने बताया है कि रूल्स बहुत जरूरी होता है, सिर्फ गेम में ही नहीं, पढ़ाई में और अपने जीवन में भी। Number 2, the referee should be attentive and keep a check on the moves of the players so that disputes can be resolved easily. रेफरी को बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए। जैसे कि उस गेम में आर्गुमेंट का कारण क्या था, उन्होंने कहा कि शारदा ने सांस ले ली थी बीच में, तो
उस पे आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर रेफरी होती है तो रेफरी को पहले ही देखना चाहिए कि क्या उसने सांस ली तो नहीं। इसमें प्लेयर्स को नहीं सोचना चाहिए इतना। द प्लेयर्स शुड ट्राई टू मेंटेन डिसिप्लिन व्हाइल प्लेइंग एंड शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और प्लेयर्स जो होती है उसे डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए और रूल्स के मुताबिक चलनी चाहिए। द गेम ऑफ कबड्डी। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। तो इसी तरह से गेम ऑफ कबड्डी गेम खेला जाता है। पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, खींचातानी चलती है, चिल्ला चिल्ली होती है, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, खींचातानी होती है और कोई गिर भी जाता है। इट इज अ रफ गेम येट इट हैज मैनी रूल्स। ये बहुत रफ गेम है, इसे खेलने में बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और इसमें बहुत सारे रूल्स मानने होते हैं। बच्चे एक और बात आपसे मैं पूछती हूँ कि क्या आपके वहां पे लड़कियों का और लड़कों को बीच में भेदभाव होती है? इस गेम को खेलो ना खेलो, सिर्फ कबड्डी के बारे में नहीं, ऐसे गेम्स में भी। इट इज लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। कबड्डी जो है फन के साथ साथ बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। होल्डिंग योर ब्रीथ while running and continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team. अपने सांस को रोके हुए दौड़ना है, कंटिन्यूअसली कबड्डी 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 कहते रहना है और अपोजिट साइड की टीम के लोगों को टच भी करनी होती है। So many things to do in कबड्डी। कबड्डी में बहुत कुछ करना पड़ता है। You can do this as long as you can hold your breath। और सब कुछ कर सकते हैं कब तक? जब तक कि आप अपने सांस को रोके रख सकते हैं। You need to use both your body and mind in this game. इसमें बॉडी के साथ साथ अपने दिमाग को चलाते रहना है, क्योंकि उनको थोड़ा सा दिमाग से खेलना होता है, तभी आप आउट कर सकते हैं। You have to use your strength to pull or stop the players. अपना स्ट्रेंथ पूरा यूज कर सकते हैं प्लेयर को पुल करने के लिए और रोकने के लिए। At the same time, उसी समय you have to think about how to enter the other side. आपको ये भी सोचना है कि अदर साइड में एंटर कैसे करना है। You have to decide whom to touch quickly and come back. आपको पहले ही सोच लेना है कि किसको मैं जल्दी से पकड़ के वापस आ सकता हूँ ताकि एक जन को तो आउट कर दे। If you get caught, then how do you reach the line in the center? और अगर आप पकड़े जाते हैं तो कैसे आप बीच की लाइन तक पहुंच सकते हैं? तो हमेशा इन बातों का ख्याल रखना होता है कबड्डी खेलते हुए। Try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? आप घर में ही बोल के देखिए, अपना सांस को रोक कर कितने देर तक दौड़ते हुए आप कबड्डी कबड्डी कह सकते हैं। बिना दौड़े भी बैठे हुए भी ब्रीथ को रोक कर देखिए। How many times can you say it while you are playing kabaddi? Is there any difference? आप बैठे बैठे कितना देर कर सकते हैं एक जगह रुककर, और आप कबड्डी खेलते हुए कितने देर तक अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी कह सकते हैं। Next time, when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. Next time, अगर आप कबड्डी खेले तो अपने legs यानी कि पैर, arms, हाथ और आंख पर पूरा ध्यान रखें। You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. Eyes, legs and arms को बहुत चौकन्ना रखना जरूरी है और तीनों में तालमेल बैठाए रखनी है। Make a picture in your notebook to show how Shyamala managed to get the entire opposing team out in one go. आपको पिक्चर कैसे बनानी है? आपको व्हाइट वाली लाइन बनानी है, इस साइड में श्यामला की टीम को बनाना है। 7 जने रहती हैं तो श्यामला के आने से उनमें कितने जने हो गई थी? 6 जनों को बनानी है। यहाँ श्यामला पड़ी हुई होगी और उसको पकड़ के यहाँ पे 6 जन खड़े, 6 जन उनके ऑपोजिट टीम के थे और श्यामला का हाथ जो है ऐसे लाइन तक पहुंचता है। तो इसको आपको ड्राइंग कॉपी अपनी कॉपी पे बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी? कबड्डी में एक कोई भी आउट कब होता है? आंसर, व्हेन अ प्लेयर loses its turn and cannot play the same game again. He is said to be out. जब एक प्लेयर कबड्डी का और उसे खेलने का चांस नहीं मिलता है तो वो आउट हो जाता है। A player gets out in kabaddi when he or she loses his or her breath while playing game or is caught by the players of the opposite team. जब उस opposite team वाले लोगों ने अगर प्लेयर को पकड़ लिया होता है, उसकी सांस छूट जाती है और वो सफेद लाइन को नहीं टच कर पाती है तो आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट,
इन सम गेम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, किसी किसी गेम में प्लेयर को टच करना बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू। खो खो में जब हम लोग भागते हैं बीच में मारते हैं तो क्या होता है कि कोई हमें दूसरा टीम वाला पकड़ लेता है तो हम लोग आउट हो जाते हैं। यू ऑल्सो गेट यू टर्न बाय समवन्स टच, और कोई अगर फिर छू भी देता है अपने टीम का तो हम लोग फिर से चांस हमको मिल भी जाता है खेलने को। नेम सम गेम्स इन विच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। तो ऐसे कुछ गेम है जिसमें कि प्लेयर को टच करना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ उस ऐसे गेम है कबड्डी, ब्लाइंड मैन्स बफ जो कि आंखों में पट्टी बांध के हम लोग खेलते हैं, हेड्स अप, 7 अप, ये वाला गेम शायद आप लोगों ने नहीं खेला भी हो सकता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एक्सेट्रा। तो आप लोग इन गेम के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए कि हम लोग दूसरे को पकड़ के कौन सा गेम खेलते हैं। एक तो हम लोग टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट, ये वाला भी खेलते हैं। दूसरा और क्या गेम खेलते हैं जिससे कि हमें दूसरों को टच करनी पड़ती है, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं उसमें भी टच करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in kabaddi the entire team was out because Shamla had touched the line. What are some other games in which the central line is very important? दूसरा कोई भी गेम है जिसमें कि सेंट्रल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है? आंसर, the central line is very important in games such as tug of war, उसको मैंने बताया था जब रस्सा कस्सी को, एंड डॉग एंड द बोन। डॉग एंड द बोन को हम लोग पहले खेलते थे, एक रुमाल को गोला बनाकर ऐसे बैठते थे बच्चे, एक रुमाल रहता था, अभी मैं तो थोड़ा भूल भी गई हूँ कैसे खेलते थे, बट बच्चे बैठे रहते थे और इस जो डैनर होता था वो इस रुमाल को लेके भागता था, किसी के पीठ में डालते तो उसके फिर एक राउंड लगाने तक में इसको उठ के उसे पकड़ना है, और पकड़ने से पहले वो इस जगह में बैठ भी सकता है। What are the games in which besides the player you have to touch some things or colors? तो वो तो टिपी टिपी टॉप जो हम लोग खेलते हैं। दूसरा कोई गेम अगर है तो आप बताइए। डू यू प्ले कबड्डी? क्या आप लोगों में से कोई कबड्डी खेलते हैं? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कबड्डी टीम है गर्ल्स की? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंडमदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? क्या आपको लगता है कि आपकी ग्रैंडमदर कबड्डी खेलती थी जब वो आपके एज की थी? आस्क देम, पूछ के देखिए अपने ग्रैंडमदर से। Do girls in your area play kabaddi or any other outdoor game? If there are girls who do not play, then what are the reasons for them not playing? Discuss. Okay बच्चों, हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग गर्ल्स की टीम थी, हम लोग कबड्डी खेलते थे। अभी दिस आंसर यू हैव टू गिव बाय योरसेल्फ। अब खुद को पहले दीजिए आंसर, उसके बाद आप उसको मेरे को भी बता सकते हैं कि आप लोग के वहां पे गर्ल की टीम है कबड्डी की, आपकी ग्रैंडमदर कबड्डी खेलती थी, ये सब आप लोग क्वेश्चन पूछ के उसकी जानकारी लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी, हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? कर्णम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी, ये है वेट लिफ्टर। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। हर फादर इज पुलिस कांस्टेबल, उनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old। 12 साल के एज से ही वो वेट्स लिफ्टिंग करती थी, डंबल्स जो उठाते हैं। नाउ शी कैन लिफ्ट वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। आजकल वो 130 किलोग्राम तक की वेट उठा सकती है। कर्णम हैज won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting, और उनकी चारों बहनें ही वेट लिफ्टिंग करती है। तो आपके वहां में भी कोई है जो वेट लिफ्टिंग करती है या कबड्डी खेलती है? आप लोग इसको जानकारी रखिए। ए स्टोरी ऑफ 3 sisters, 3 बहनों की कहानी। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंडमदर्स बट दे आर डिफरेंट। इस पे तीनों ही ग्रैंडमदर लग रही है कि बहुत ही सिंपल सी ग्रैंडमदर है घर में रहने वाली। द पिक्चर इज ऑफ द 3 sisters, ज्वाला, लीना एंड हीरा। ज्वाला, लीना और हीरा है तीनों बहनों का नाम। They live in Mumbai. वे तीनों मुंबई में रहती है। All 3 of them played kabaddi and taught the game to others. ये तीनों ही कबड्डी खेलती है और दूसरों को भी सिखाती है आजकल। ज्वाला tells, ज्वाला कहती है, when we were young, जब हम लोग एकदम छोटे थे, girls were not allowed to play this game. लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता था कबड्डी खेलना।
People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. लोगों को लगता था कि कबड्डी अगर खेले ये तो बहुत रफ गेम है तो कौन शादी करेगा इन लड़कियों से. They also said that the girls had to wear boys clothes to play कबड्डी. और लोगों को लगता था कि लड़कियों को बॉयज के कपड़े पहनने होंगे कबड्डी खेलने के लिए. This is why they stopped girls from playing. और इसीलिए लड़कियों को गेम्स इस टाइप के गेम्स खेलने में मना कर रखा था. बच्चों एक बात है कि आजकल हम लोग लड़कियों को भी हर तरह का ड्रेस पहनने देते थे, लेकिन मेरी मम्मी के दिनों में जब मेरी मम्मी टीन एज में थी तब उन्हें क्या होता था, क्लास 7 से ही साड़ी पहननी पड़ती थी घर में भी. तो इस तरह से आजकल चेंजेस हुए हैं, लेकिन इनको देखो कि वे उन दिनों में भी इन्होंने कबड्डी खेली है. द सिस्टर्स वेर यंग व्हेन देयर फादर डाइड. तीनों बहनें जब छोटी थी तभी, यंग मीन्स 12-13 या 15 साल की थी तभी उनके फादर का डेथ हो गया. देयर मदर एंड मामास मैटरनल अंकल, मामा जी, ओके, ब्रॉट देम अप. मामास कौन होते हैं? जो कि अपने मम्मी के भाई मामा होते हैं, मैटरनल अंकल्स. आप लोगों के भाषा में कुछ और भी कहते होंगे तो आप लोग इसे पता कीजिए. बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो. और उनके मामा जी दो थे तो वे लोग कबड्डी और खो खो खेलते थे. दे एनकरेज्ड 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. और उन्होंने ही इन बहनों को भी एनकरेज किया कि कबड्डी खेलो. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. ज्वाला और लीला दोनों बहनों ने अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा सा बातचीत किया. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play with this game. 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों को तो कबड्डी खेलने की इजाजत मिलती ही नहीं थी. Parents did not let them play the game. उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते थे कबड्डी खेलने के लिए. But we always felt that we should play and my uncles and mother supported us. मेरे अंकल और मेरे मम्मी ने हमें सपोर्ट किया, कबड्डी खेलने को कभी मना नहीं किया. We 3 learned the game and some other girls also joined us. हम तीनों ने गेम को सीखा और कुछ लड़कियां और भी आई जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया. We formed a कबड्डी क्लब which is active even today. जो कबड्डी क्लब उन्होंने फॉर्म किया था, बनाया था, अभी भी एक्टिव है. अभी भी लड़कियां वहां पे खेलती है. Remembering those days, उन दिनों को याद करके. लीला एंड हीरा still get very excited when they talk about their matches. तो लीला और हीरा दोनों बहनें बहुत एक्साइटेड हो गई थी जब वो अपने मैचेस के बारे में बोल रही थी. They tell how they won some matches which they were about to lose. कैसे हारते हुए मैचेस को भी उन्होंने जिताया है. This was possible because of their strong will. क्योंकि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, उनका सोच बहुत स्ट्रांग था. उन्हें लगता था कि हाँ हम जीतेंगे और हम लोग खेलेंगे. During those matches, some very interesting things happened. उन दिनों उन खेलों में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हुआ था घटना. Once they had to go to a different town for a big match. दूसरे शहर में खेलने के लिए जाना पड़ा था. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. लीला ने कहा कि मैच को इवनिंग 6:30 में स्टार्ट होना था. We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. और हम लोग मूवी देखने गए 3 बजे से 6 बजे के बीच में, जबकि 6:30 को स्टार्ट होने वाला था. We thought we would be back in time for the match. हमें लगा था कि हम लोग टाइम में पहुंच जाएंगे. देखो बच्चों, बहनें तो बहुत शैतान भी थी. उनको 6:30 में इवनिंग में मैच स्टार्ट करना था और वे लोग 3 से 6 बजे की सिनेमा देखने गए थे. As soon as the movie started, we noticed some noise. जब भी मूवी स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा नॉइज सुनाई दिया, हल्ला एंड डिस्टर्बेंस. It was created by our mama. उनके मामा जी ने इसको क्रिएट किया था हल्ला को. Who was looking for us? उन्हें खोजते हुए आए थे. In the hall with a torch, एक टॉर्च के साथ. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. इतने जोरों से डांटा कि सबको सुनाई दिया, पूरे हॉल में गूंज गया होगा आवाज. The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. उन्हें बहुत ही डिफिकल्टीज लाइफ में डिफिकल्टीज से होते हुए गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने खेलना भी नहीं छोड़ा
और उनकी मस्ती भी उन्होंने कम नहीं की। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच। अभी जो हीरा है वो कबड्डी कोच बन गई है। कबड्डी कोच का काम क्या होता है? कबड्डी सिखाना। She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी। और वे चाहती है कि आप जैसे बच्चे क्लास 3, 4, 5 जैसे बच्चे कबड्डी खेले। Have you learned any game from a coach? Which one? क्या आप लोगों में से कोई किसी गेम को सीखते हैं अपने कोच से? अगर सीखते हैं तो कौन सा गेम? इसमें जरूर लिखिएगा। Do you know of anyone who has learned any game from a coach? क्या आप किसी को जानते हैं जो कोच से सीखते हैं? अगर जानते हैं तो इसमें लिखिएगा। डिस्कस, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस करने हैं। हाउ डज अ कोच टीच? एक कोच जो है वो कैसे सिखाते हैं? हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस? कैसे प्रैक्टिस कराते हैं? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क? और प्लेयर्स को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है? बच्चों, जो गेम है, कोई भी गेम चाहे आप खेले तो उसमें बहुत हार्ड वर्क करनी होती है। आपको उसके साथ साथ थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ाई में भी लगानी होती है। तो इसको आप लोग घर में डिस्कस कीजिए। मैं डिस्कस करने से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी भी चीज को अगर गेम ना होकर आपको गाना सीख रहे हैं किसी टीचर से, तब भी आपको पता चलेगा कि गाना बहुत आसान है, लेकिन सीखते वक्त बहुत हार्ड हो जाती है। उसी तरह से डांस करना बहुत आसान है बिना सीखे, लेकिन सीखने के बाद उसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं और बहुत हार्ड हो जाती है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल चाइल्डहुड से एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग रूल्स ना तोड़े, रूल्स को जितना हो सके उतना हमें मानना है। which is hard but you can do। वो हार्ड है और हमें शॉर्टकट नहीं, हमेशा हार्ड वर्क करना है। अभी मैं लेसन पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं। बट आफ्टर दिस you should also read the lesson। आपको भी लेसन रीड करनी है और हार्ड वर्ड जो रीडिंग के समय आ रही है उसे अंडरलाइन करना है और उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी से निकाल कर उसको रफ कॉपी में लिखनी है। जब इस तरह से आप लोग हार्ड वर्क करके अभी से पढ़ेंगे तो बड़े होकर आप लोग जरूर एक मुकाम में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम? आपका कोई अगर गेम फेवरेट है आजकल बोले तो आप लोग इस आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोगों के फेवरेट गेम आजकल क्या आप लोग कंप्यूटर और मोबाइल के अलावा कोई गेम खेल पाते हैं? अगर पाते हैं या खेलते हैं तो जरूर लिखिएगा। Imagine that there are 15 children to play खो-खो। अगर 15 बच्चे हैं खेलने के लिए खो-खो, they must form 2 teams with equal numbers like 7 each। Then one player will be left, तब एक प्लेयर बच जाता है। What will you do if this happens? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this। आप ये सोचिए, जब 7 ईच हम लोग डिवाइड करते हैं खो-खो में खेलने के लिए, तो एक जो बच जाता है वो मिडिल पर्सन हो जाता है। उसके साथ आप लोग क्या करते हैं? अगर आप लोगों ने कभी खो-खो खेला होगा तभी आप लोग इसको बता पाएंगे। खो-खो में एक सीधा और एक उल्टा आदमी ऐसे बैठता है और जो डैनर होता है वो बीच से भी भाग सकता है, बाहर से भी भाग सकता है। जिसके पीठ में मारेगा वहां से भागेगा, है ना। नेक्स्ट, एवरी गेम हैज सम रूल्स। हर गेम का कोई रूल्स होता है। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। उसी रूल्स के मुताबिक गेम खेली जाती है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज्ड। अगर रूल्स चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल, इन क्रिकेट, ए बैट्समैन गेट्स आउट इफ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टंप्स। अगर बॉल जाके स्टंप को गिराती है तो बैट्समैन आउट हो जाता है। इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टंप्स फॉल। वुड इट बी अ फन? क्या ये फन जैसा नहीं लगेगा? यस, ऑफ कोर्स। Try and play the game with this rule. Similarly, make some rules for other games play. अगर आप लोग गेम खेलते हैं तो उसमें भी रूल्स आप लोग बनाइए। सो इसी के साथ ये हुतुतु लेसन खत्म होता है। इसमें रूल्स के बारे में बहुत अच्छी बात दी गई है। आप लोग अपने आस पड़ोस के बारे में इस लेसन से भी सीखने को बहुत मिलता है कि आपके आसपास कोई कोच से सीखने वाला बच्चा है जो गेम सीखता हो, कोई ओलंपिक में खेलने वाले लोग हैं, कोई ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर है जो पहले की खेला करते, तो ऐसी जानकारी आप लोग रखिएगा। इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी हार्ड वर्क जरूर करेंगे। मेरे
वीडियो को बनाते वक्त मैं भी बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।